नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी की और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। आगम भाव जाने जशोवंत, गार कटा यंत्र जाने अनंत, आगत अनागत अच्युत भणे, बल रामदास तत्व बखाणे, भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ, पंच सखाए उड़ीसा महंत, पंच सखांकर एकई मत, ଏହା को जानती साधु पंडित। पंचसखा और मालिका एक मुद्रा की दो पार्श्व है। अगर पंचसखा ना होते तो आज हम इसी अद्भुत ग्रंथ, इसे अमूल्य और रहस्यमय ग्रंथ को श्रवण नहीं कर पाते। मालिका को हम एक ग्रंथ के रूप में सीमित नहीं करना चाहते हैं। ये तो हरि कथा की, पावन श्री हरि कथा की वो मंदाकिनी है जिसे जितना भी पान करते जाओ, जितना भी श्रवण करते जाओ, आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। मन चाहता है थोड़ा और मिले। हमने तो कभी भी अमृत का सेवन नहीं किया है, ना ही आप में से किसी ने किया होगा, लेकिन जब मालिका सुनते हैं या फिर मालिका को पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है जैसे अमृत का निरंतर धारा प्रवाहित हो रहा है और हम इसे अति श्रद्धापूर्वक पान कर रहे हैं। अब मालिका सिर्फ उड़िया लैंग्वेज तक सीमित नहीं रहा, बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज में मालिका का ट्रांसलेट हो चुका है और आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु श्री 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 कल्कि राम सत्य अनंत माधव की इच्छा और प्रेरणा से ये कार्य संपन्न हुआ है। नहीं तो हम में से किसी में भी इतना शक्ति और सामर्थ्य है नहीं कि हम मालिका का हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में अनुवाद कर सकें। पहले भी बहुत सारे लोग मालिका का हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो कार्य में सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि तब भगवान का इच्छा नहीं था। अगर आज ये कार्य संपन्न हुआ है तो फिर उनकी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि जिनके इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, उसके इच्छा के बिना हम इतना बड़ा काम कैसे कर सकें। सभी कार्य सही वक्त पर होता है। वक्त से पहले ना कुछ होता है, ना ही वक्त के बाद कुछ होता है। हमने आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब भी कहते हैं कि कलयुग का अंतिम समय अब चल रहा है, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कलयुग का अंतिम सांस चल रहा है। इसीलिए तो दिन प्रतिदिन कली अपना कराल स्वरूप धारण कर रहा है और जहाँ भी देखो चारों ओर अन्याय, अधर्म और असत्य का राज है। आप में से शायद सभी लोग ये दृश्य देख चुके होंगे कि जब एक दिया जलता है और उसका अंतिम समय चला आता है तो फिर अंतिम समय में वो थोड़ा जोर से जलने लगता है और अचानक बंद हो जाता है। अब कलयुग का हाल कुछ ऐसा ही है कि वो अपना अंतिम समय पर थोड़ा और विकटाल स्वरूप, थोड़ा और कराल स्वरूप धारण कर रहा है ताकि वो एक दिन अचानक से बुझ जाएगा। आप में से बहुत सारे भक्त कल का वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए थे और वो सारे कमेंट्स हम बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे और हमें बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख अभी भी हो रहा है कि हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। हम तो अपनी मन से ना ही कुछ कहते हैं ना ही कुछ करते हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ वही भगवान श्री माधव की इच्छा से हो रहा है। अगर वो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें जब भी वक्त मिलेगा तो हम आपके साथ ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे। धीरे धीरे करके अब पूरा पृथ्वी का हालत बिगड़ रहा है। अगर आप जरा ध्यानपूर्वक सोचेंगे या फिर आप जरा ध्यानपूर्वक अपनी चारों तरफ देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। आपको किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं या फिर किसी का यूट्यूब में वीडियो भी देखने का ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपने आप में समझ जाएंगे। सब कुछ हमारे ही अंदर है, लेकिन हम ये गलती कर बैठते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ होते हुए भी हम बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पिंड यानी शरीर और ब्रह्मांड में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जो कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो सभी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। हमारा शरीर हमेशा से ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी परिवर्तन दिखने को मिलता है, छोटा बड़ा कुछ भी परिवर्तन हो, हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। आज पूरे विश्व में, समग्र विश्व में चारों तरफ कुछ न कुछ हो रहा है और आप ये सवाल करेंगे कि हमारा ये शरीर अगर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है तो फिर इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता चल रहा है। सिर्फ आप या मैं नहीं, बल्कि ये सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते।
जो व्यक्ति अंदर से जितना शांत रहता है वो भगवत सत्ता को उतना ही ज़्यादा महसूस कर सकता है और ब्रह्मांड में होने वाले समस्त प्रकार परिवर्तन को भी अपने अंदर अनुभव कर सकता है। हम चीज़ों को इसीलिए सही ढंग से समझ नहीं पाते क्योंकि हम ज़्यादातर विचलित रहते हैं। हमारा मन ज़्यादातर विचलित होता है। छोटे छोटे चीज़ों में हम अपने मन को विचलित कर देते हैं। इस वीडियो को जितने सारे लोग देख रहे हैं, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। और ये जो लोग आध्यात्मिक स्तर पे ज़्यादा उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़, कलयुग में नाम श्रेष्ठ है, यानी कलयुग नाम का युग है। इसीलिए आप हमेशा मन में भगवान का नाम को स्मरण करते रहिए। इसी कलयुग खत्म होने के बाद जो अनंत युग आएगा, इसमें भगवान का नाम होगा अनंत माधव। इसीलिए आप इसी अनंत माधव नाम या फिर माधव नाम को अपने मन में जपा कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है मालिका या फिर मालिका ग्रंथ को लेकर, तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और उस पर आप अपनी सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।